वो इनको समझा के जा सकता, तो तुम लोग पढ़े लिखे करके रह रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो हैं? वो 5वीं फेल समझा जाता है हमारी पढ़ी लिखी औरतों को, और हमारा पढ़ा लिखा आदमी अपनी अनपढ़ औरत को नहीं समझा पाता। तुमसे ज्यादा दमदार तो वो है। हर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहता है। इन औरतों की तुम कभी तारीफ नहीं करते, वो तारीफ करते हैं, तुम्हारे घर का अनाज भी ले जाते। अभी देखियो कट गए, गेहूं कट गए, जगह जगह 5-5 बाबा घूमते फिरेंगे बुलेरो गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, और क्या कहेंगे पता है? बेटा तू है तो बहुत दिल की सच्ची, चाहे अभी चुगली करके आ रही हो किसी की, तू है तो बहुत दिल की सच्ची, पर बच्ची तेरे साथ सब बुरा करे, और देख गलत करने वाला कोई घर का ही होगा, घर में नफरत डाल जाएंगे, भाई को भाई से तुड़वाने का फिर वो काम करेंगे। क्यों नहीं होती आपकी एकता? क्योंकि आपकी जड़ों में जो ब्राह्मणवाद घुसा के जाते हैं, वो अगले दिन कहेगी तुम उसके साथ ही जाओगे, कुछ भी हो, आड़े खड़ी हो जाएगी। मनुवाद की एजेंट है ना ये। तुम क्या सोच रहे हो मिशन को मजबूत कर लोगे? नहीं होगा, फर्जी मिशन चल रहा है। 75 सालों से कहीं नहीं पहुंचे, वहीं पड़े हो, आगे भी पड़े रहो। चलेगा इनको तो वो पढ़ा रहा था ना, हाथ देख के, हाँ लाली काम बहुत करे तू, फल ना आता, तू सबका अच्छा करे, तेरे साथ सब बुरा करे। दुष्ट व्यक्ति भी अपने आप को अच्छा मानता है। अरे यहाँ क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी कह लो, फर्क इन पे पड़ता है जिस दिन इनमें असर आने लगेगा। बंदर जी ने बिल्कुल सही कहा था, जिसकी पत्नी घूंघट करती है उसको मंसूर उसकी सोच को काट सकते हैं? है कोई तोड़ आपके पास? कोई तोड़ नहीं है, और अगर तोड़ोगे तो आदमी टूट जाएगा, सोच टूटनी मुश्किल हो जाती है। लड़की दे देना, पहले ही शादी तय हो जाती थी। जब 9 वर्ष की बच्चे की शादी होगी तो क्या होगा? 14-15 साल वर्ष में मां बन जाएगी वो। 35 वर्ष भारत की औसतन आयु रही है पुरुषों की और महिलाओं की, क्योंकि 25 साल तक उनके 3-3, 4-4 बच्चे, और 30 साल तक कमर झुक जाती थी, बूढ़े हो जाते थे, मरीज से हो जाते थे, और 35 साल में इस देश के नौजवानों की जीवन लीला समाप्त हो जाती। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज तुम्हारी औसतन आयु 35 वर्ष नहीं, 80, 90 वर्ष कर दिया, तो इससे ज्यादा चमत्कारी कौन हो सकता है? बताओ, कौन हो सकता है चमत्कारी? औरतों के अगर बच्चा नहीं होता था तो दूसरी शादी करने के लिए आदमी ढूंढते थे कि भैया आप दूसरी बहू ढूंढ लो, इससे बच्चा नहीं हो रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, एक महिला की जिंदगी खराब मत करो, बच्चा ना होने पर तुम एक बच्चा गोद ले लो। तो आपको गोद लेने का अधिकार बच्चे का ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। पति लूला हो, लंगड़ा हो, काड़ा हो, अपराधी हो, कितना भी बुरा हो, मारता छेदता पीटता हो, आप उसको कभी छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन आज जब आपकी बेटी की शादी होती है और आपका दामाद तंग करता है, तो आप क्या कहते हैं? भैया फैसला करा दो, कोर्ट में जाएंगे। कहाँ भागते हो? कोर्ट में। और कोर्ट के डर से वो कई बार सुधर भी जाता है। तो ये ताकत किसने दी तुम्हें? ये चमत्कार किसने किया? देवी देवता कर सकते थे, ये चमत्कार बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और कहते हैं कि चमत्कार वो करेंगे जो वहां ऊपर रहता। कौन है ऊपर? आज तक तो कुछ मिला नहीं। कौन है ऊपर? ऊपर कोई मंगल कामनाएं कि आपने आज यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के ही बहाने कम से कम ये समाज एकजुट तो हुआ, एक जगह बैठा तो सही, क्योंकि ये गांव में रहता तो घर तो इनके चिपके हुए होते हैं, लेकिन दिलों में इनकी बहुत दूरियां होती हैं। तो कम से कम जयंतियों के बहाने आप लोग इनको एक जगह बिठाते हैं, भले ही भंडारे के लालच में कम से कम घरों से निकल आते हैं कि चलो आज खाने भी मिलेगा। क्योंकि अभी भंते जी ने कहा ना कि दावत जो है ना हमारे साथ बहुत बड़े धोखा की जाती है, और दावतों के जरिए हमारे साथ आज तक धोखे किए गए हैं। हमसे हमारी सारी ताकत दावतों के जरिए छीनी गई है। जगह जगह भंडारे लगा देते हैं, हमसे धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, क्योंकि हमें भंडारा खाने मिलता है। वो जगह जगह भंडारे लगा करके आपको कांवड़ ढोने पर लगा देते हैं, क्योंकि आपको भंडारा खाने मिलता है। वो जगह जगह जागरण कीर्तन करवाते हैं और साथ में हलवा पूड़ी रखवा देते हैं, क्योंकि आपको भंडारा खाने मिलता है। तो अब हमारे आयोजक भी मजबूर होकर इस स्थिति पे उतर आए हैं बेचारे, क्योंकि समाज इकट्ठा ही नहीं होता। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो भंडारा रख लेते हैं, कम से कम निकलेगा तो घर से। हालांकि ये आपके ही पैसों से बनता है, आपकी मेहनत के रुपया जोड़कर ये तैयार होता है। तो इसको भंडारा ना कहकर ये सामूहिक भोज है, ये हम इकट्ठे होकर के अपने मसीहा की जयंती पर इसको एकजुट होकर खाते हैं, क्योंकि अकेले में तो हम लोग रोज ही खाते हैं। तो आज की बाबा साहब अम्बेडकर जयंती और महामना ज्योतिबा फुले की जयंती सामूहिक रूप से मनाई जा रही है।
मैं पहले ज्योतिबा फूले की एक बात कोट करूंगी जो उन्होंने गुलामगिरी में लिखी है कि जितना टैक्स देश की जनता सरकार को देती है उसका लगभग 10 गुना टैक्स, उस टैक्स से भी 10 गुना ज्यादा पैसा देश की जनता पंडे पुजारियों को देती है। टैक्स मात्र एक बार जाता है एक चीज पर, लेकिन पंडे पुजारियों को जो जाता है वो जन्म से लेके कब्रिस्तान और शमशान घाट में मरने तक जाता है। बच्चा आपका पैदा होगा, नाम वो धरने आएगा, मकान आप बनवाओगे, गृह प्रवेश वो करवाने आएगा, बेटी बेटा बड़ा आपने किया, शादी की डेट निकालने पंडा पुजारी आएगा। इतना टैक्स किस देश की सरकार इतना टैक्स आपसे नहीं वसूलती जितना इस देश का पंडा पुजारी आपसे वसूल लेता है। देश की सरकारें जो टैक्स वसूलती है उससे आपके हित में कल्याणकारी कार्य बनते हैं, सड़कें बनती हैं, भवन बनते हैं और नई योजनाएं होती हैं, सिंचाई के लिए काम होते हैं। लेकिन जो हम मंदिरों को और पंडा पुजारियों को देते हैं उसके लिए बदले में कोई भी काम नहीं किया जाता है। उसके बदले में क्या काम होते हैं आपको पता है? आपके आरक्षण का विरोध होता है, जो अधिकार आपकी शिक्षा का विरोध होता है कि इन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, इनकी छात्रवृत्ति खत्म करो क्योंकि ये पढ़ लिख करके हमारी बगल में बैठते हैं। इनको नौकरी मिल रही है आरक्षण से, इनकी नौकरियां बंद करो क्योंकि ये जो हमारे जूतियों में बैठते थे वो आज आरक्षण के दम पर नौकरी पाकर हमारे पास बैठते हैं। जो गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनते थे आज वो टाई सूट बूट पहन करके हमारे सामने चलकर इतराते हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, किसको दे रहे हैं। ये समाज गरीब नहीं है, इस समाज के पीछे गरीबी वाले कारण चिपका दिए गए हैं। इतना गरीब कि सोच से गरीब कर दिया है। ये इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी पैसा हमारे पास बचने लगेगा। बनते जी ने भी कहा कि ये समाज गरीब नहीं है, ये समाज उन कामों को करता है जिन कामों की वजह से एक कमाऊ पूत भी बिल्कुल गरीब बनकर रहता है। हमारा समाज बहुत मेहनती है, ये बंजर भूमि में भी उपजाऊ करके खेती उगाना जानता है और फिर भी ये गरीब रहता है। ये समाज देश के सारे भवनों का निर्माण करता है, सारी सड़कों का निर्माण करता है, उसके बाद भी ये गरीब रहता है। ये सुबह से लेकर रात भर तक मेहनत कर सकता है लेकिन फिर अगले दिन उठकर गरीब हो जाता है। कहाँ जाता है पैसा? पैसे जाने के रास्ते खोजो। आपके पैसे जा कहाँ रहे? आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं? आपके पैसे जा रहे हैं त्योहारों में। साल भर में 12 महीने होते हैं लेकिन 1200 त्योहार लगा दिया आपके पीछे। कमाओगे आप लेकिन आपकी जेब में बिल्कुल नहीं बचेगा। अभी इस त्योहार पर खर्च किया, उसका खर्च करके जेब सीधी नहीं हुई कि दूसरा त्योहार आ गया, दूसरे में खर्चा करके सही नहीं हुए कि तीसरा आ गया, बच्चों की फीस नहीं भरी गई, कहीं की यात्रा आ गई, जागरण आ गया, कीर्तन आ गया। एक गया उस वाली यात्रा पर तो दूसरे के मन में भी आया लालच मैं भी जाऊंगा, एक को देखकर दूसरा भी भागेगा, पूरा गांव जाएगा। ये हमारी गरीबी के कारण है। समाज गरीब नहीं है, समाज पर बहुत पैसा है। लाखों रुपए हमने गांव में जागरण के लिए इकट्ठे जो हुए थे उन पैसों से हमने लाइब्रेरियां तैयार करवाई है। जागरण के लिए पैसे इकट्ठे हुए थे, एक गांव में हम ऐसे ही जाकर के चर्चा कर रहे थे, जागरण के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। हमने भाई कितने हो गए? बोले 2.5 लाख रुपए है बहन जी, हमें पूरे 3 लाख करने हैं क्योंकि मंडली जो आती है, जो नाचने वाले आते हैं वो माता के जगराते वाले, वो ज्यादा पैसा ले रहे हैं। हमने कहा भाई कल हम मीटिंग करेंगे, आप सब लोग बैठ जाना, बस हमसे कुछ नहीं चाहिए, नीचे बैठ जाना बिछा करके, ना मंच चाहिए ना माइक चाहिए। हमने उनको लगभग 3 घंटे कन्विंस किया। 3 घंटे बाद ये बैठक का निचोड़ निकला कि अब जागरण नहीं होगा। जो ग्राम सभा की ये जमीन पड़ी है जिसमें गोबर डाला जाता है, खराब पड़ी है, इसको कल साफ करेंगे और जो पैसा है इससे इसकी बाउंड्री करा करके इसमें एक कमरा बनवाएंगे। लाइब्रेरी बनी और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और रेलवे में एक बच्चा भी लोको पायलट बना उसी गांव से।
आया मेरे पास पैर छू रहा था, दीदी आपने जो ये काम कराया ना इसकी वजह से मैं निकल आया, आप देखना मैं कितने लड़कों को वहां तैयार करूंगा। तो हम गरीब कहाँ हो गए? हम तो अमीरी वाले काम नहीं कर रहे हैं, गरीबी वाले कर रहे हैं, इसलिए गरीब है। भाई वो चुटिया वाला एंटीना कुछ काम थोड़ी करता है, बैठ जाता बस मंदिर में, उड़गुम बुड़गुम 4 मंत्र बोलता है, संस्कृत में बोलता है, अभी जैसे बताया सर ने, और आप सोचते मेरा भला कर रहा है। स्वाहा स्वाहा में आपको आपका पूरी हत्या कर रहा है। वो कह रहा तेरा धन मेरा हुआ स्वाहा, तेरा बाप मरेगा तब भी तू मुझे अच्छा भोजन डाल देगा स्वाहा। मैं हिंदी में बता रही, वो इसको कैसे बोलता है संस्कृत में। अगर वो ये बोलेगा कि तुम्हारा बाप मरा पड़ा है, तुम मेरे लिए 36 भोग बनाओ स्वाहा, करोगे क्या? नहीं करोगे। उसने आपको लूटने की अलग से भाषा बनाई। जब आप संस्कृत नहीं जानते तो वो संस्कृत में लूटता था आपको। जब हमारे लोग शिक्षित होने लगे और देखने लगे कि भी संस्कृत में ये बोला है और इसका मतलब ये है, इतना बुरा, हमारे लिए गालियां हैं और हमारे लिए इतनी खतरनाक, इतनी भयावह सजा है, तो उसने क्या किया? आपको जब आप संस्कृत की तरफ गए तो वो इंग्लिश की तरफ भाग गया। आपको इंग्लिश में गाली देता है, जानते हैं? वो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करता है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश सिखा रहा है और अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है। अब हम संस्कृत को समझे हैं तो वो इंग्लिश पर भाग गया। अब जब तक हम इंग्लिश में पहुंचेंगे वो फ्रेंच में चला जाएगा, हम उससे हमेशा पीछे रह जाते हैं। कारण कि वो जिन चीजों को फेंक जाता है उसे उठा कर देखते हैं तो बड़े काम की चीज थी, हम पीछे से चलते हैं क्योंकि हम उसका कहना मानते हैं, अपने बाप का, अपने दादाओं का कहना नहीं मानते। हमारा बाप परशुराम नहीं, जिसने क्षत्रियों की पत्नियों तक को, गर्भवती महिलाओं तक को तलवार और फरसे से काट दिया था। हमारा बाप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, जिसने गरीब भूखे नंगों के पेट में भी रोटियां दी। हमारा बाप कृष्ण नहीं है जो नहाती औरतों के कपड़े लेकर भाग जाता था। हमारा बाप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है जो नग्न शरीर पर आज अच्छे अच्छे कपड़े और पोशाकें डाल सम्मान का जीवन दिया। तो आपको अपने पिता को पिता कहना है, तभी आप उसकी जमीन के हकदार बनेंगे। जब आपको यही नहीं पता है कि मेरा असली पुरखा कौन है, मेरा पूर्वज कौन है, मेरी पीढ़ी कौन है, तो फिर उसकी आगे की विरासत कैसे अपने कब्जे में करोगे? 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए। मनुवाद ने जान लिया था जब भारत आजाद हुआ कि अब ये सारे के सारे हाथ से निकल जाएंगे, और हाथ से निकल गए तो हमारा जो धर्म का धंधा है, जो कभी धर्म तो था नहीं लेकिन हमारा धंधा बहुत मजबूत चलता है इन लोगों के दम पर। उसने देखा कि ये पुरुष तो कमाने जाएगा, आजाद हो गया, नौकरियों में भी जाएगा, पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, और अगर मजदूरी भी करेगा तो 8 घंटे में हाथ धो करके पैसा ले लेगा। पैसा लेके कहाँ जाएगा मेहनत करने वाला? इंजीनियर हो, IAS हो, PCS हो या मजदूर हो, पैसा लेकर कहाँ जाता है? अपना कमाने के बाद घर में लेके जाएगा। और घर के पैसे की तिजोरी किसके हाथ में होती है? महिला के हाथ में। हर व्यक्ति शादी करने के बाद बच्चे पर जोर डालता है, गांव वाला भी। अगर 1-2 साल में बच्चा नहीं होगा तो गांव वाले भी चिंता में पड़ जा रहे, हुआ नहीं अभी। तो हमारा पहला टारगेट यही होता है शादीशुदा जीवन का कि बच्चा होना चाहिए। आपका बच्चा किसके हाथ में है? आपकी पत्नी, आपकी महिला के। आपका बच्चा आपकी महिला के हाथ में है, आपका पैसा आपकी महिला के हाथ में है, और आपकी महिला किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में? मनुवाद के कंट्रोल में। आप जितना भी कमा लेंगे आप कभी अमीर नहीं होंगे। और मनुवाद कहता है कि इस बाबा में शक्ति है, चमत्कार करता है। तो आपकी महिलाएं आपको चाहे 1 गिलास पानी ना दें, बाबा के जाकर दोनों टाइम पैर दबाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है। आपकी महिला भले बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में न बताए, लेकिन कृष्ण के, राम के और विष्णु के और देवी देवता के बारे में अपने बच्चों को जब 2 साल की तोतली भाषा में बोलना शुरू करता है तभी बताई थी, बेटा यहाँ माथा टेको, यहाँ से शक्ति मिलेगी। आप चलाते रहो अम्बेडकरवाद, कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन अम्बेडकरवाद और बुद्धिज्म जो जाना चाहिए वो वहां जाना चाहिए था। उन्होंने समझ लिया ये मंचों पे चला रहे हैं, और उन्होंने आप मंचों पर देते रहे, वो आपके घरों में घुस गए। अब से 20 साल 40 साल पहले कोई करवा चौथ नहीं होती थी, जितना आपने मंच लगाया इतना उन्होंने नया नया त्योहार बना लिया। पुरुष मंच लगाते रहे और वो आपकी महिलाओं को पढ़ाते रहे कि बेटा
तेरा पति जो भाव मंच में भाषण दे रहा है ना, उसके नाम का तू व्रत कर। वो व्रत में लग गई, आप मंच पे उनके व्रतों को गाली देते रहे। अरे यहाँ क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कह लो, फर्क इन पे पड़ता है जितने इनमें असर आने लगेगा। बंदर जी ने बिल्कुल सही कहा था, जिसकी पत्नी घूंघट करती है उसको मंच पे बिल्कुल मत बोलने दो, वो इसका हकदार ही नहीं है, बेईमानी कर रहा है वो अपने साथ, वो अपने अंदर से ईमानदार नहीं है, या फिर वो घुटन में बोल रहा है, दो चरित्र एक्टिंग कर रहा है, यहाँ पर एक्टर है, असली वो वहीं पर है जो वहां है, यहाँ आके उसे नकली एक्टिंग करनी पड़ रही है एक्टर की तरह। तो ऐसे लोगों को ललकारेंगे नहीं तब तक वो सुधार नहीं करेंगे, ये मन से उनको ललकारना भी बहुत जरूरी है। ये जो माताएं बहनें हैं, घरों की महिलाएं हैं, इनको कमजोर मत समझो, इनके हाथ में आपका पैसा है, इनके हाथ में आपका बच्चा है, ये विस्फोट कर रही है मनुवाद का आपके घरों में विस्फोट, और पूरा समाज इनसे बनता है। कैसे संभालोगे? बच्चा छोटा सा होता है, उसके हाथ में होता है, उनने बता दिया बेटा ये है, जो भी मिलता है यहाँ से मिलता है, चामुंडा मैया से, बच्चा तो चामुंडा मैया को शक्तिशाली मानेगा। आप बाद में कहते हो बेटा इसमें तो कुत्ता टॉयलेट करके जा रहा है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, कैसे मान लेगा? अरे बच्चे को जब माँ ने जन्म से लेकर के 25 साल तक ये समझा दिया, तो अब आप उसकी सोच को काट सकते हैं? है कोई तोड़ आपके पास? कोई तोड़ नहीं है, और अगर तोड़ोगे तो आदमी टूट जाएगा, सोच टूटनी मुश्किल हो जाती है। तभी तो हम कहते हैं समाज पर असर ही नहीं होता, असर ही नहीं होता, हम भाषण देके जाते हैं, समाज फिर वही पहुंच जाता है। कारण क्या है? हमारी जड़ में गड़बड़ है, और हम महिलाओं को बेकार समझते रहे, अरे ये किस काम की नहीं है। अम्बेडकर तो पुरुषों के लिए है, मंच पुरुषों के लिए लगती है, औरतें करेंगी क्या? तुम रुको, हैं हम अभी आते हैं शाम को, तुम बस हमारे कपड़ों को प्रेस कर दो, हम जा रहे हैं, हमारे जूते साफ कर दो, और मंच पर भाषण देने का काम हमारा है। और ये बेचारी लगी रही है, इन्हें बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा इनको? इनको तो वो पढ़ा रहा था ना, हाथ देख के, हाँ लाली काम बहुत करे तू, फल ना आता, तू सबका अच्छा करे, तेरे साथ सब बुरा करें। दुष्ट व्यक्ति भी अपने आप को अच्छा मानता है, हर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहता है। इन औरतों की तुम कभी तारीफ नहीं करते, वो तारीफ करते हैं, तुम्हारे घर का अनाज भी ले जाते। अभी देखिए कट गए, गेहूं कट गए, जगह जगह 5-5 बाबा घूमते फिरेंगे बुलेरो गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, और क्या कहेंगे पता है? बेटा तू है तो बहुत दिल की सच्ची, चाहे अभी चुगली करके आ रही हो किसी की, तू है तो बहुत दिल की सच्ची, पर बच्ची तेरे साथ सब बुरा करे, और देख गलत करने वाला कोई घर का ही होगा, घर में नफरत डाल जाएंगे, भाई को भाई से तुड़वाने का फिर वो काम करेगा। क्यों नहीं होती आपकी एकता? क्योंकि आपकी जड़ों में जो ब्राह्मणवाद घुसा के जाते हैं, वो अगले दिन कहेगी तुम उसके साथ नहीं जाओगे, कुछ भी हो, आड़े खड़ी हो जाएगी। मनुवाद की एजेंट है ना ये। तुम क्या सोच रहे हो मिशन को मजबूत कर लोगे? नहीं होगा, फर्जी मिशन चल रहा है, 75 सालों से कहीं नहीं पहुंचे, वहीं पड़े हो, आगे भी पड़े रहोगे, करते रहो। मेरा काम सच्चाई बताना, मेरा रिसर्च है 12-13 सालों का, मैंने समाज में जाके यही रिसर्च किया है, और अब उसी पर लगातार कोशिश कर रही हूँ कि समाज सही दिशा में काम करे। जयंती बनाना, कुर्सी लगाना, टेंट लगाना, खर्चा बढ़ाना, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे घरों में हमारी महिलाएं हैं। बिना टेंट के भी, टेंट साल में 1 बार लगा सकते हो आप, 2 बार लगा सकते हो, 4 बार लगा सकते हो, 10 बार लगा सकते हो। मुझे बताओ क्या रोज टेंट लगा के बैठ सकते हो? पॉसिबल है? नहीं है ना? लेकिन अपनी बीवियों के, अपने घर की माताओं बहनों के साथ तो रोज बैठ सकते हो ना। जब बाहर का पाखंडी अनपढ़ गवार वो इनको समझा के जा सकता, तो तुम लोग पढ़े लिखे करके रह रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो हैं? वो 5वीं फेल समझा जाता है हमारी पढ़ी लिखी औरतों को, और हमारा पढ़ा लिखा आदमी अपनी अनपढ़ औरत को नहीं समझा पाता। तुमसे ज्यादा दमदार तो वो है, और वो चमत्कार की बात करता है। 33 करोड़ ने एक भी चमत्कार नहीं किया, और एक अकेले अम्बेडकर ने इतने चमत्कार कर दिए, जो पैर की चोटी थी तो आज बगल से बैठी है कुर्सियों पर। ये ज्यादा चमत्कारी है या वो ज्यादा चमत्कारी है? तुम्हें कौन बिठाता? तुम्हें कोई कुर्सियों पे नहीं बिठाता। औरतों को कभी कुर्सी पे बैठने का हक नहीं था, औरतों को कभी आदमियों के सामने खुलकर हंसने का हक नहीं था। एक आदमी के घर में 5-5, 10-10, 15-15 कहते थे ना, 100 रानियां थी एक राजा की, जितनी जिसकी ताकत होती थी इतनी रख लेता था। 8-8, 9-9 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी, याद है?
कोख में बच्चा है और पहले ही तय हो जाती थी कि अगर लड़का हुआ तो मेरे घर में आएगी, वो तुम्हारे लड़का हुआ मेरी लड़की हुई तो मेरी लड़की तुम ले आना, और तुम्हारी लड़की तो तुम मुझे क्या चीज है ऊपर, बस मान लिया। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, तुम किस चीज को मानते हो। दो अंधे पति पत्नी थे। जब महिला रोटी बनाती थी तो कुत्ता रोटी लेके भाग जाता था। एक दिन उसके पति ने एक काम किया कि यार रोज रोटी बनाते गायब हो जाती है। वो बोला कि मैं चौखट पे बैठ रहा हूँ, एक फटा हुआ बांस लेकर, फटा हुआ बांस आवाज करता है जैसे मारते हैं, और मैं बांस डंडे का मैं मारता रहूंगा और तुम रोटी बनाना और कुत्ता नहीं आएगा। जब वो बांस मारने लगा तो कुत्ता नहीं पहुंचा चौखट पे। पहले दलितों के घरों में चौखटे दरवाजे नहीं होते थे, जानते हो, दलितों को दरवाजे लगाने का हक नहीं था। ये हक भी बाबा साहब ने दिया, बहुत सारे हक दिए हैं। तो बोले कि नहीं 5 रोटी बनाई, 5 की 5 बज गई। उस दिन अंधे जोड़े की 5 रोटी 5 बज गई और कुत्ता रोटी खा के नहीं गया। उन्हें लगा यार ये तो बहुत अच्छा है। अगले दिन फिर बैठे, उन्होंने यही काम किया। अब उनके रूटीन बन गया, जब पत्नी रोटी बनाती तो अंधा व्यक्ति बांस लेके बैठ जाता। अब उन दोनों पति पत्नी के एक लड़का होता है, बड़ा हो जाता है, वो ऐसे ही रोटी बनाती है, वो ऐसे ही बांस बजाता है। अब लड़के की भी शादी करते हैं, लड़के की शादी करते हैं और उनकी माँ मर जाती है, उसका बाप बचता है। अब लड़के की शादी करते हैं, पिता काफी बूढ़ा हो जाता है, एक जगह पड़ा रहता है। जब लड़के की शादी होती है तो लड़का, उसकी पत्नी जब रोटी बनाने जाती है तो लड़का बड़ी जल्दी डंडा उठाता है अपने बाप का, जो फटा हुआ बांस है, और चौखट पे ले जाकर बजाना शुरू कर देता है। लड़की पढ़ी लिखी थी, एमबीए करवा दी थी। बोली कि ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे पिताजी किया करते थे। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी किया करते थे, तुम इसलिए कर रहे हो? कि हाँ बस इसीलिए कर रहा हूँ। कि पता है तुम्हें क्यों? अरे तुम्हारे पिता अंधे थे, कुत्ते बिल्ली ना इसलिए करते थे, तब चौखटें नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, आज तो बड़ा गेट लगा हुआ, अकल के पैदल इसे क्यों बजा रहा? अंदर बैठ जा, चैन से रोटी दे रही हूँ बना के तुझे। कब चली, किसने चलाई, क्यों चलाई, कुछ पता नहीं, बस कर रहे हैं क्योंकि चली आ रही है, बस कर रहे हैं, चली आ रही है। ऐसे साइंटिस्टों ने 5 बंदर डाले एक कुएं में, और 5 बंदर डाले और एक सीढ़ी रख दी। अब बंदर भागे सीढ़ी पे उतरने के लिए, बाहर को निकलने के लिए। जब बंदर कुएं से बाहर निकलने के लिए भागे तो वो साइंटिस्ट पानी डाल दे, और जब पानी डाले तो बंदर फिर नीचे उतर आए। फिर दूसरा बंदर चढ़े, साइंटिस्ट फिर पानी डाल दे, वो बंदर फिर नीचे उतर आए। फिर तीसरा चढ़ने की कोशिश करे, कुछ दिन बाद फिर पानी डाल दे, वो उतर आए। अब चौथे ने हिम्मत करी फिर से, तो जो सबसे पहले चढ़ा था उसने उसकी पिटाई करी, क्यों जा रहा ऊपर, पानी डलता है। वो नीचे उतर आया। कुछ दिन बाद फिर एक ने और हिम्मत करी, उन चारों ने पकड़ा उसकी टांग और खींच ली और खूब मार पड़ी। अरे क्यों जा रहा ऊपर, पानी डलता है। अब बहुत समय हो गया, 5 उसने रेड कभी निकलने की कोशिश नहीं की। सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी लगी हुई थी कुएं में, लेकिन 5 में से किसी ने भी कोशिश नहीं करी बाहर निकलने की, क्योंकि उन्हें पता था पानी डल जाता है। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, वो 5 बंदर एक करके एक बंदर निकाला और 2 बंदर डाले, एक बंदर निकाला 2 बंदर डाले। जब नया वाला बंदर ऊपर चढ़ने लगा तो पुराने वाले बंदरों ने उसको पकड़ा और फिर थप्पड़ मारे, उसके टांग पकड़ के नीचे खींच लिया और उसको बहुत पिटाई करी। बोले फिर उन्होंने, अब लास्ट समय ऐसा है कि जो पुराने 5 बंदर थे वो सब निकाल लिए और अब सारे नए डाल दिए। अब नए बंदरों को ये नहीं पता था कि ऊपर चढ़ने की क्या परेशानी है, लेकिन उन्हें यह पता था जब ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे वाले बंदर पिटाई करते हैं। अब ना पानी डल रहा था, ना ऐसी कोई दिक्कत थी, और ना वो पुराने वाले थे जिनके ऊपर पानी डला था, लेकिन फिर भी परंपरा बन गई कि ऊपर चढ़ने से पिटाई होती है, इसलिए कोई नहीं चढ़ा सीढ़ी होते हुए भी। तो आज ये बारह समाज वैसा ही है, आज इन परंपराओं से निकलने के लिए हमें कोई नहीं बांध रहा, लेकिन फिर भी खंबे की तरह चिपक के कह रहा है हमें छोड़ नहीं रहा। अरे तुम चिपके पड़े हैं इन कुप्रथाओं से, ये तुम्हें नहीं पकड़े हुई है। आज घूंघट पे इतनी बात हुई, ये घूंघट में क्या दिक्कत है भाई? ऐसी क्या परेशानी है? बूढ़ी औरत भी जिसके दांत नहीं बचे अंदर, वो छुप रही है, उस पर कौन, उसको क्या दिक्कत है? कोई आदमी देखेगा छेड़ेगा? चलो मान लो ज्यादा सुंदर है इस वजह से सोचते हो कि मेरी बहू पर नजर पड़ेगी। अरे एक बुजुर्ग माँ बेचारी जो कमर झुक के चल रही है लेकिन फिर घूंघट नीचे कर लेती है। हमेशा घूंघट जेठ से और
ससुराल पक्ष से क्यों किया जाता है? जब भारत के अंदर दलितों के घर में दुल्हन आती थी तो यहाँ ऐसी प्रथा थी कि पहली रात पर बड़े घराने जो ऊंची जाति के लोग होते थे, एक दिन के लिए हमारी दुल्हन को अपने घर पर रखते थे शुद्धिकरण के नाम पर। इतनी घटिया परंपरा रही भारत के अंदर। जब लड़की को शुद्धिकरण के नाम पे अपने घर रखते तो उसको शोषण करते थे, और अगले दिन जब वो अपने ससुराल में जाती थी तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती थी। कितनी तो कुएं में मर जाती थी डूबकर, और कितनी जब आती थी तो पल्ला डाल लेती थी। बाप से और भाई से कभी पल्ला नहीं करती लड़की, लेकिन ससुराल पक्ष से पल्ला करती है, क्योंकि ससुराल तो जाते हुए भाई के घर से जाते हुए ससुराल के बीच में जो वो बॉर्डर पड़ता है, जो क्रॉस करके जाती है, वो बहुत गंदा होता है उसके साथ। इस वजह से वो शर्म के मारे पल्ला कर लेती थी। और क्या आज हमारे साथ ऐसा होता है? अभी भी आप देखेंगे शादी की पहली रात, आपकी तरफ भी शादी होगा, पहली रात लड़की को उस कमरे में नहीं बिठाया जाता जिस कमरे में वो हमेशा आगे रहने वाली होती है। पहली रात कहीं और करते हैं ना, इधर तो चाचा ताई के बिठाते हैं। अभी भी थोड़े थोड़े निशान उसके अभी भी है यहाँ, इससे देख सकते हो तुम। अभी भी उसे किसी न किसी अगल बगल में बिठाएंगे, लेकिन उस मेन कमरे में नहीं ले जाएंगे जहां वो उसका असली कमरा होता, अपना कमरा, वहां नहीं ले जाते हैं ना। तो यही है तब के अवशेष बचे हुए कि वो शर्म के मारे या तो मर जाती थी, और जो बच जाती थी वो अपनी आंखें झुका लेती थी या कपड़ा कर लेती थी। क्या आज हमारे साथ ऐसा होता है? आज तो हमारे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। आज अगर हमारी पत्नी को या हमारी बहन को कोई छू लेगा तो तलवारें खिंच जाएंगी, जाके जान से मार देंगे, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर का भारतीय संविधान लागू है। तो फिर काय के लिए घूंघट कर रहे हो? हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित है, हमारे किसी ने कोई ऐसा नहीं हो, प्रथा खत्म हो गई, लेकिन घूंघट प्रथा हमने खुद चिपकाए रखी है। तो घूंघट प्रथा का यही मतलब था, समझ लेना। दूसरी चीज, और जितने भी आयोजक यहाँ पर हैं, आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है इसका कोई मकसद होना चाहिए। बंदे जी भी इसी पर जोर देकर गए। देखिए, हम लोग अपना 100 काम छोड़ करके आते हैं, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय आप लोगों पे लगाते हैं, हमारी जान को भी खतरे होते हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों में अगर कुछ भी परिवर्तन एक कार्यक्रम से आता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। यहाँ पर और भी बहनें आई हुई हैं दूर दूर से, अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़कर यहाँ आई हैं, केवल इसलिए कि वो अपनी बात से, अपने तरीके से आपको कुछ सिखा के जाए। अगर आप केवल सुन के कानों को सुख पहुंचाने बैठे हो तो ये बहुत गलत है, बाबा साहब का अपमान है। अगर बाबा साहब की बात को सीख कर, समझ कर जीवन में उतारते हो तो वास्तव में आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। और हमें जयंती मनानी है, हमें दिखावा नहीं करना है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 हाथ पैरों के, इससे हम मेहनत करते हो, कुछ भी नहीं, ना हम पे जमीनें हैं। तो हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये चाहते हैं कि हर परिवार पे जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है हर व्यक्ति पर, ना 5 किलो राशन चाहिए, ना बड़ा बड़ा भाषण चाहिए, हमें 5 एकड़ जमीन दे दो। हमारा समाज मेहनती है, खुद कमा के खा लो। हम 5 किलो राशन का नहीं, हम 5 एकड़ जमीन का आंदोलन चलाने जा रहे हैं। अगर ये आंदोलन आप सफल करते हैं, इस लड़ाई को सफल करते हैं, तो हमारे पास जमीनें होंगी, हम अपनी जमीनों पर अपने हाथों से मेहनत करके इतना कमा सकते हैं कि वो कुंटलों में होगा। 5 किलो के लिए हमें लाइन में लगाना नहीं पड़ेगा। और 5 किलो राशन देके आपका वोट छीन के ले जाते हैं, आपकी ताकत, और अपमानित कितना करते हैं। अरे ये तो फ्री का राशन खा खा के ये मोटे हो रहे हैं, फ्री का राशन खा खा के इनको बातें आ रही है, ऐसे अपमानित करते हैं वो लोग हमें, जब आप शहरों में उनसे बराबरी करेंगे। तो हमें भीख नहीं चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए। और उस भागीदारी के आंदोलन को हम 17 सितंबर को ये पूरे देश भर से आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इसमें लगभग 25 से 26 राज्यों के लोग आ रहे हैं। 2 दिन पहले से उसमें टेंट वेंट लगना शुरू हो जाएगा। रहने की, खाने की सारी व्यवस्था हम लोगों ने, सब लोगों ने, समाज के लोगों ने मिलकर करी है अपने अपने पैसे से, ताकि हम इस आंदोलन को सफल कर सकें। आप बाबाओं के पीछे बहुत गए, आप नेताओं के पीछे भी बहुत गए। एक बार सामाजिक कार्यकर्ताओं के पीछे जाकर देख लो, आपका भला जरूर होगा और उसका रिजल्ट आएगा। नेता वोट लेता है और आपको 5 साल तक कोई याद नहीं करता, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बिना वोट के लालच के भी आपके बीच में अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। वही आपका सच्चा हितैषी है। जितने बाबा पोंगे पंडों को आपने करोड़पति अमीर बना दिया ना, वो कभी ये नहीं कहते कि इनके बच्चों के लिए कि स्कूल खोल दें, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल होना चाहिए। और स्कूल तब होगा जब हम पे जमीन होंगी। कहाँ खोलोगे स्कूल? जमीन ही नहीं है।
कहाँ खोलोगे कॉलेज? जमीनें ही नहीं है। कहाँ खोलोगे अपने बारात घर? जमीनें ही नहीं है। कैसे खोलोगे अपने बिजनेस? जमीनें ही नहीं है। आज शहरों के आसपास की जमीनें अरबों खरबों की, करोड़ों करोड़ों की हो गई। हमारे लोगों ने भले ही उन पर हल चलाया, मेहनत करी, लेकिन वो उनके नाम पर रजिस्टर नहीं थी, इसलिए उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। और जिनके नाम रजिस्ट्री थी आज वो करोड़पति अमीर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके नाम पर जमीनें थी। अगर आई ये जमीनें हमारे लोगों के नाम पर होती तो हमारे लोग भी अमीर होते, करोड़पति होते, उसके मिले पैसे से बिजनेस खोल सकते थे, अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेज सकते थे, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते थे। लेकिन उन पर कुछ है ही नहीं। वो सुबह मेहनत करेंगे, शाम को खाएंगे, और ऊपर से इनके 33 करोड़ देवी देवताओं का भजन भी ढोएंगे, तो कहां से पैसा बचेगा? इसलिए लड़ाई लड़नी है हमें अब जमीनों की, क्योंकि जमीन की लड़ाई इस समय करंट लड़ाई है। अगर हमारा ये आंदोलन सफल होता है तो इसके बाद हम बड़े बड़े आंदोलन सफल कर सकते हैं। आपसे मैं फिर कह रही हूँ, 17 सितंबर याद रखना। हम लोग पंपलेट लाना भूल गए आप लोगों के बीच में। हमारे साथ कई हजार लोग लगे हुए हैं, वो इस पर मेहनत कर रहे हैं। मैं मात्र एक जरिया हूँ, लेकिन इसका जो सहयोगी और जो इसके आयोजक करता है वो समाज के लगभग कई हजार संगठन हैं। उन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम का, इस आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। लेकिन मैं जहां जहां जाती हूँ उसको इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो अच्छी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हम सबका साथ देंगे जो समाज की बात करें। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय नमो बुद्धाय।